हेलो माय फ्रेंड, मैं राखी चौधरी है और लास्ट 1 महीने के पहले मैंने एक अपना लैसिक ऑपरेशन किया हुआ है। और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे क्या तकलीफ हुई है, कंप्लीट क्या प्रोसेस होता है लैसिक ऑपरेशन करने के लिए। ये सारा चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं सारी चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ। और प्लस इतना ही नहीं, मेरा कंप्लीट जो एक वीडियो है जो ऑपरेशन का, वहाँ पे मैं दिखाते हैं यार वहाँ पे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी लैसिक का प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है। तो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, तो हाय, मैं राकेश चौधरी और पिछली महीने में लासिक का ऑपरेशन करवाया था। ओके, तो मेरा सबसे पहले जान लेते मेरा नंबर क्या था। मेरा नंबर था -4 -2। मतलब देखा जाए, मुझे दूर की चीज़ें बहुत अच्छी दिखती नहीं थी। लैपटॉप में दिखने में, लैपटॉप या पीसी में काम करने में तकलीफ थी। विदाउट चश्मे के बिना मेरा काम नहीं चलता था। तो और पर्सनली मुझे भी इतना ज़्यादा, क्या बोलते हैं, चश्मा अच्छा ही लगता था। तो ये रीज़न था कि मुझे लैसिक करना था ये। और लैसिक के बारे में मैंने सुना है, मेरे 2 बड़े बड़े भाई थे, उन्होंने भी लैसिक ऑपरेशन किया था, तो उनका चश्मा कंप्लीटली निकल गया था। तो मुझे भी मेरे दिमाग में क्या था कि यार मुझे भी लैसिक करना है या क्या प्रोसेस रहेगा। तो बट बहुत टाइम, मतलब 2-3 4 साल पहले किया था। तो वहाँ पे उस टाइम पे रेट बहुत कम थे, तो मैंने उस टाइम में ध्यान नहीं दिया। बट आफ्टर 3-4 साल के, तो मुझे सोचा कि मुझे भी लैसिक करना है। तो अभी तो रेट बढ़ गया, बट तो उसके बाद मैंने ये सोचा, और बहुत सारे टाइम के बाद हमने हमारा एक नियर बाय आई क्लिनिक है, ईशा नेत्रालय करके, तो वहाँ पे मैं विजिट किया। तो वहाँ पे मैंने बताया कि मुझे लैसिक करना है। तो उनका सिंपल पता था, पहले उन्होंने साइड में आई टेस्ट किया, जो हमारा जो नॉर्मल चश्मे के टाइम हम जो आई टेस्ट करते हैं वो वाले किया। और कुछ 3-4 और मशीन होते हैं, तो उनमें उन्होंने सारी चीज़ें देखी कि इनका आई का नंबर क्या है, इनका हेल्थ कैसा है आई का। तो सारी चीज़ें उन्हें रिपोर्ट क्रिएट किया। उसके बाद उन्होंने फाइनल मीटिंग होती है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर ने सारी चीज़ें चेक की, उन्होंने भी एक बार प्रॉपर्ली आंखों को देखा और बोला कि हाँ, वी कैन डू द लैसिक, आपका लैसिक हो सकता है। ओके, हर एक के लिए नहीं होता है, तो पहले हेल्थ चेक करते कि भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने चेक की, सारी चीज़ें ओके लगी। ओके, उसके बाद उन्होंने मुझे उन्होंने देखा कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है मेरी आँखों में, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ड्राइनेस कम होना चाहिए। अगर ड्राइनेस ज़्यादा रहा आपकी आँखों में तो ऑपरेशन रिकमेंडेड नहीं होता है। तो उसमें तो लैसिक के बाद आपको तकलीफ हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा टाइम लीजिए। उन्होंने कुछ 2 ड्रॉप लिख के दिए और आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मुझे बताया कि आप ऑपरेशन कर सकते हैं। और उन्होंने मेरा ब्लड भी चेक किया था, तो ब्लड भी उन्होंने चेक करने बोला था। तो ब्लड में भी विटामिन डी कम था। विटामिन डी का ही टेस्ट था वो। विटामिन डी उन्होंने चेक किया, तो विटामिन डी बहुत कम था। तो उन्होंने बोला कि विटामिन डी का भी कम है, तो उन्होंने सैचेट लिख के दिए विटामिन डी बढ़ाने के लिए। और वो भी चालू रखो, और दो सैचेट दिए 2 वीक्स के लिए, मतलब। और आफ्टर 3 मंथ के बाद उन्हें 2 ड्रॉप लिख के दिए थे, वो मुझे 4 टाइम डालने थे डेली। और उसके बाद आफ्टर 3 मंथ के बाद उन्होंने वापस से सारी चीज़ें चेक की कि इसका हेल्थ प्रॉपर्ली है नहीं है। बट उस टाइम पे कुछ फीस नहीं थी। पहले तो उन्होंने 3-4 टेस्ट करने के लिए पहले अराउंड मुझसे 4,000 रुपये लिए थे उस टेस्ट की करने के लिए। स्पेशल चेकअप होते हैं, स्पेशल मशीन होता है, उनके अपना चेक होता है वहाँ की, इसकी इलाजिक हो पाएगी। तो उस टाइम पे उन्होंने पैसे लिए थे। पर नेक्स्ट टाइम वापस सेम टेस्ट हुई, तो उस टाइम उन्होंने मुझसे कुछ पैसे लिए नहीं, वो फ्री था। क्योंकि वो अपने साइड से चेक कर रहे थे कि इनका अभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उन सारी चीज़ें चेक की उस टाइम पे उन्हें ड्राइनेस चेक किया कि ड्राइनेस भी कम है, सारी चीज़ें अभी ओके। वापस डॉक्टर ने बोला अभी आप लैसिक कर सकते हैं। तो उन्होंने एक डेट दी कि इस डेट पे हम लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने संडे का हमको टाइम दिया, संडे की डेट दी कि भाई इस टाइम पे हम लोग कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ डॉक्टर के साथ। ओके, तो हम यहाँ से हमारा जो लोकेशन है अंबरनाथ है, यहाँ से हम थाने पे गए। और थाने में तो दूर है, तो उनका बड़ा क्लिनिक है, वहाँ पे ऑपरेशन होता है लैसिक का। तो वहाँ पे उनका जो बड़ा संस्था है या बड़ा क्या बोलते हैं क्लिनिक है, वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ पे वापस सेम, वहाँ पे जाने के बाद में सेम कुछ था कि वहाँ वापस से उन्होंने सारी चीज़ें चेक की। अपना मेरा आई जो पहले टेस्ट थे ना, जो स्टार्टिंग में हमारे टेस्ट होते थे कि सारी चीज़ें, वो 3-4 मशीन थे, तो वहाँ पे भी इन्होंने सेम पहले सारे टेस्ट किए। ओके, और थोड़ा बैठा है और बताया कि क्या प्रोसेस है सारी चीज़ें। और सेम टेस्ट होने के बाद देन अपना दोपहर को 1 बजे लास्ट हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। ओके, डॉक्टर से मिले। डॉक्टर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे, मतलब सारी उन्होंने पहले प्रोसेस बताया कि एकदम कम्प्लीटली ब्लड लेस प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे कोई खून नहीं निकलने वाला, कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। सिंपल प्रोसेस उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब 10 मिनट का प्रोसेस होता है, तो उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की पहले कि भाई ऐसा ऐसा होगा चीज़ें। और उसके बाद हमें अंदर लेके गए। मेरे साथ एक लड़की भी थी, दो एक ऑपरेशन था, उनका थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन था। पर मेरा जो लैसिक का जो है था टाइप था, इसको बोलते हैं फेमटोर लैसिक करके एक ये लैसिक में प्रकार है। तो इसमें ये फेमटोर लैसिक में मेरा ये वाला था। तो उन्होंने देखा। ओके, तो जाने से पहले, ऑपरेशन जाने के पहले वापस मैंने आंखों को उन्होंने साफ किया, एकदम प्रॉपर्ली क्लीन किया बाहरी नर्स में। और पूरा ड्रेस बना दिया, मतलब जो ऑपरेशन वाला ड्रेस होता है ना कि एकदम ड्रेस, अपना मास्क दिया, अपना सर में रखने के लिए चीज़ें, और पूरा एकदम ऑपरेशन वाला फील आता है। हाथ पे प्रॉपर्ली ढक दिए जाते हैं, उनका ड्रेस पहनाता है।
और उसके बाद वो जो ऑटोमेटिक चेयर होती है उस पर लेटाया मेरे को और बोला कि गेट रिलैक्स, यहाँ पे पेट पे हाथ रखो, और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ओके, फर्स्ट एक कट लगा दिया आपने सही, तो कट लगाने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसमें उन्होंने ऐसा यहाँ पे कुछ तो पहना, मुझे वहाँ पे दिखा नहीं क्या लगा था, बट उन्होंने ऐसे यहाँ पे आपने आँख कट को ऐसे यहाँ पे, ताकि आँख क्लियर ना, तो उन्होंने वैसा कुछ यहाँ पे लगा था चिकट जैसा, तो यहाँ पे मेरी आँखों के साथ पड़ गया था वहाँ पे। डॉक्टर ने वो चीज़ वहाँ पे लगाई थी कुछ तो उससे मेरा आँख ऐसा बंद नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या कट लगा के एक प्रेशर क्रिएट होता है, कुछ समझ में होता है उनको, यहाँ पे लगा के वो अपने आँखों पे जो अपने कट लगा देते ताकि वो पलटी करे फर्स्ट लेयर जो होता है। ओके, तो उसके लिए जब तक किया वो चीज़ तब बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, तकलीफ मतलब देखो थोड़ा प्रेशर फील होता है, ऐसा एकदम कोई ऐसा कि अपने आँखों को दबा रहा है ऊपर से, आपने आँखों बंद की कोई दबाता है तो कैसा फील आता है, तो वैसा वहाँ पे लगा। कुछ 2-3 मिनट का प्रोसेस था, बट उस टाइम तो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, मतलब दबाने के बाद असल तकलीफ मतलब एकदम दुख नहीं रहा था कुछ, बट ऐसा प्रेशर होता है ना कि इधर छोड़ो यार मेरे को हाथ लगाने दो वहाँ पे, तो वैसा थोड़ा मतलब टाइमर भी लगता है कि 5 4 3 2 1, तो वैसा टाइमर लगाया था, तो लगा कि अच्छा अभी 2 सेकंड में हो जाएगा, तो वो निकल गया टाइम पे। दोनों आंखों पे वो चीज़ है, पहले लेफ्ट लाइन में समझ में आया कि वो तकलीफ प्रेशर फील हुआ, बट राइट एंड में जब करने आया ना तो समझ में आया था भाई ये होने वाला है, तो उस टाइम थोड़ा प्रिपेयर था मैं, तो वहाँ पे कुछ तकलीफ नहीं हुई। ओके, बट जो इन्वायरमेंट होता है ऑपरेशन वाला, एकदम वहाँ पे हम अकेले रहते हैं, अपनी मम्मी पापा कोई साइड नहीं, तो डर तो वही लगता है वहाँ पे बहुत। तो वहाँ पे उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, फिर उन्होंने पलटी की, उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने पलटी किया, तो मैं बाद में मुझे जो मैंने वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें होती है वहाँ पे, बट उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ऑपरेशन प्रॉपरली हुआ, उन्होंने ड्रॉप डाले साइड से, कुछ भी तकलीफ ऐसा कुछ दुखा नहीं, ना ऐसा कुछ लगा कि भाई कट हो गया या कुछ खून निकल रहा है या कुछ भी ऐसा एकदम फील नहीं हुआ कि कुछ हुआ कुछ लाइक दैट। तो डॉक्टर ने 5 मिनट टाइप 10 मिनट हुआ, मतलब देखा जाए तो 2-3 मिनट का प्रोसेस है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट का, बट वो प्रोसेस यहाँ पे लिटाना वहाँ पे चीज़ें लगाना, तो वो 10 मिनट वहाँ पे लग जाता है, प्रोसेस में लग जाता है। बट एक्चुअली ऑपरेशन 1-2 मिनट में हो जाता है, मतलब 2 मिनट में या 5 मिनट यहाँ पे रखो, यहाँ 5 मिनट यहाँ पे साथ हो जाता है, तो 10-15 आधा घंटा लगता है, 15-20 मिनट आधा घंटा समझ लीजिए, आधा घंटा आप निकल जाओगे वहाँ से। तो वहाँ से मैं बाहर निकला, तो बाहर जब निकला तो उन्होंने एक चश्मा दिया था पहनने के लिए, वो चश्मा लगाया, और उसके बाद मैं बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि आँखें, मतलब पापा ने दिखाया, वीडियो अपना फोटो निकाला, सेल्फी निकाला, तो देखा था कि आँखें बहुत ज़्यादा लाल थी, मतलब क्योंकि उन्होंने हाथ बल्टी किया था, तो डेफिनेटली आँख बहुत लाल थी मेरी। ओके, तो उसके बाद वापस से डॉक्टर आए, उन्होंने बात की हमसे कि भाई क्या प्रोसेस होता है यार, साइड एकदम प्रॉपरली आपका ऑपरेशन प्रॉपरली हो गया है, सक्सेस बोलते ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल रहा, कुछ भी तकलीफ नहीं थी। तो वैसा उन्होंने बताया कि एकदम टकाटक आपका ऑपरेशन हो गया, कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो मेरे साथ बड़े लड़की थी, और उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी क्या प्रिकॉशन लेना है आपको, अभी ऑपरेशन हो गया, तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिन तक आपको 3-4 दिन तक आपको स्क्रीन टाइम कम रखना है, ऐसा नहीं एकदम आप इमीडिएटली काम करते हो, बट ऐसा 3-4 घंटे आप काम करते हो, आज तो आप कम्प्लीटली रेस्ट करो, अगले दिन 3-4 घंटे आप काम करते हो, तो उसकी वजह आप बड़ा होते 4-5 घंटे, उसके बाद 8-8 9-9 घंटे नहीं बताइए, इतना आपका स्क्रीन टाइम कम ही रखें, मतलब जितना कम रखोगे उतना जल्दी आपका चीज़ें बेनिफिट होगी। और दूसरा चीज़ उन्होंने बताया कि जितना आप सोओगे, मतलब जितना आग मांग के रखोगे, उतना ज़्यादा आपका जो है ना रिलीफ जल्दी मिल जाएगा और जल्दी आपका रिकवर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो वैसा मैंने किया, वहाँ से हम लोग निकले, उन्होंने कुछ 3-4 ड्रॉप लिख के दिए थे, कुछ ड्रॉप और कुछ सैचेट लिख के दिए थे। ड्रॉप ऐसा है, अभी भी चालू है, ये कुछ 3 मंथ से लिए ड्रॉप और सैचेट लिख के दिए, विटामिन डी का, ये तो पैकेट है कि विटामिन डी का एक सैचेट है, मतलब यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है, उसको खाना है। वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी दी थी, और कुछ ऐसा एक चश्मा दिया, आपको एक चश्मा दिया यहाँ पे, ओके, तो ऐसा चश्मा दिया था उन्होंने मुझे, तो वो निकल के मैं वहाँ से निकला। ओके, यही चश्मा, और निकलने के टाइम मतलब जहाँ पे मतलब चश्मा लगा था, बट फिर भी आंखों को लाइट का बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, मतलब वहाँ से हम 1-2 बजे हमारा एक वहाँ पे मेरा ऑपरेशन 1 बजे था, तो 3 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे, 3 बजे निकले थे वहाँ से आने से, तो ट्रेन से लोकल से मैं यहाँ पर आया अम्बुना से। तो बाहर बहुत जो धूप थी या चीज़ें थी, वो तकलीफ बहुत होती है, मतलब ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा, बट हर तकलीफ होती है, आँखों में से पानी आ रहा है, तो वो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लाइट से तकलीफ होती है। मैं आग में रखा, पप्पा के हाथ पकड़ के मैं निकल गया वहाँ से, और वहाँ से जैसे जैसे मैं घर पे पहुँचा, वापस घर पे पहुँचने के बाद वापस उन्होंने खाना खाया, 2-3 ड्रॉप दिए थे, 3 ड्रॉप दिए थे, वापस से वो ड्रॉप डाले और मैं बिंदास सो गया 3-4 घंटे के लिए। फिर थक भी बहुत दिया, वो प्रेशर होता है कि प्रेशर होने वाला है, उसको टेंशन बहुत आ गया था, वो सो गया कंप्लीटली 3-4 घंटे में सो गया। और फिर 5-6-7-8 बजे उठा मैं शाम को, तब कोई भी तकलीफ नहीं थी, आँखें एकदम टकाटक, कुछ भी दिख गया था, फिर भी आँखें बहुत लाल थी, स्किन थोड़ा दिखने में थोड़ा तकलीफ, थोड़ा लाइट का थोड़ा तकलीफ हो रहा था मुझे। अगले दिन वापस उन्होंने बोला था चेक करने के लिए, सारी चीज़ प्रॉपर्ली हो गई, तो वापस से क्लिनिक विजिट किया, तो वापस मतलब नियर बाय क्लिनिक, वहाँ पे जो ठाना नहीं जाना पड़ा दूर, नियर बाय क्लिनिक वहाँ पे गया, तो वापस में चेक, सारी चीज़ें ऑपरेशन प्रॉपर्ली हो गया। ओके, और उस ऑपरेशन टाइम ना वो लोग अपने आँखों में एक लेंस डालते हैं थोड़ा, मतलब बैंडेज तरह होता है,
तो ताकि अपना जो है कट वो जो है जल्दी भर जाए, इसकी वजह वो चीज़ें होते हैं। वो निकालने के लिए वो 5-6 दिन के बाद उन्होंने वापस से बुलाया था और वापस से मैंने वो चीज़ निकाली और वापस से सारी टेस्ट किए कि इसका नंबर निकल गया है, सारी चीज़ें वापस से वो जो कैलकुलेशन था स्टार्टिंग में कि भाई इसका नंबर कितना परसेंटेज निकलेगा या क्या चीज़ें, मतलब वापस से ना हमने जो चश्मा लगा टाइम वो दिखा था कि भाई आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जो नंबर दिखा रहे सारी चीज़ प्रॉपर्ली दिखाई, वापस सारी चीज़ें चेक की, मुझे भी कंप्लीटली सारी चीज़ें दिख रही थी, कुछ भी नंबर मतलब मेरा नंबर समझ लिया अब 0 हो गया था प्रॉपर, अभी 0 हो गया, सारी चीज़ें मुझे प्रॉपर्ली दिख रही, तो वापस से वो चीज़ें चेक हुई। ओके, वरना अभी 1 महीने के बाद मुझे सारी चीज़ें कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ है नहीं कि इरिटेशन हो रहा है या कुछ तकलीफ हो रही है, प्रॉपर्ली है, कुछ भी नहीं। आप सोच रहे हो कि ऑपरेशन करना है मुझे लासिक का, डेफिनेटली रिकमेंड कि आप कर सकते हो, कुछ भी तकलीफ वाली चीज़ नहीं है। डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बस आपने देख लेना कि डॉक्टर कौन सा है क्या है। खर्चा देखा जाए तो आपको अराउंड 80 तो आपको 80,000 तो आपको मिनिमम खर्चा आएगा ही, 80 कर लो, 90,000 तो कर लो, जो आप जाना है या ड्रॉप हुआ चीज़ें है तो 90,000 तो आपको डेफिनेटली खर्चा आएगा। 2,000 में पता है थोड़ा रेट बढ़ जाए, बट इतना ही खर्चा आता है। ओके, और प्रोसेस एकदम सिंपल है, थोड़ा देखा जाए तो ऑपरेशन है ही, मतलब कोई बोले कि एकदम लैक्स एकदम सिंपल है, एकदम चीज़ें हो जाती है, फालतू है, डर लगता है भाई, ऑपरेशन वाला ऑपरेशन चीज़ है। ओके, हाथों में कोई हाथ टका रहा है, डेफिनेटली वो ऑपरेशन वाला ही फील आता है, भले कट नहीं है यहाँ पे, ऑपरेशन आपको खून नहीं निकलने वाला, बट प्रोसेस है तो लंबा ही। ओके, और प्रॉपर्ली केयर लेनी पड़ती है, तो डेफिनेटली आई रिकमेंड कि और लाइफ आप करना फिर सोच रहे हो डेफिनेटली कर सकते हो, सिंपल प्रोसेस है। ओके, और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, तो ये था फिर मेरा एक्सपीरियंस। ओके, आप चाहो तो मेरा जो अभी वीडियो है मैं आपको वो लगा देता हूँ, आप वीडियो ये चेक कर सकते हैं, या मैं आपको बी रोल में वीडियो मिल जाएंगे आपको, ये जो मैंने लगाया हुआ है। ओके, तो ये था फिर मेरा एक्सपीरियंस, आपको है वो आपको ये सारी चीज़ हेल्प करेंगी आपके लासिक के टाइम पे, और आपको ये अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं ऐसे नए पर्सनल एक्सपीरियंस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वन।